मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं एक छोटी प्रार्थना के साथ में, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बेटी रीना केवर्थ को। जय मसीह की। मेरा नाम रीना केवर्थ है। मैं सरसेनी कलीसिया से हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के समय पाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ जितने लोग आएंगे प्रभु जी, आने में सहायता करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस आराधना करने में अगुवाई करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी इस आराधना में गलती होगा प्रभु जी, उस गलती को माफ़ करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दयालु के प्यारे पिता परमेश्वर, पर फिर तेरे चरणों के समय पाते हैं जितने लोग यहाँ आएंगे प्रभु जी, उनके मार्ग में आने के लिए अगुवाई करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जाएंगे प्रभु जी, उन जाने में भी अगुवाई करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी इस आराधना में जितने लोग आएंगे प्रभु जी, जितने लोग कभी प्रभु जी समस्या है प्रभु जी, उन समस्या के प्रभु जी दूर करना प्रभु जी। ये सभी बात को आपके दाहिने हाथ में सौंपते हुए इस छोटी से विनती को उद्धारकर्ता महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 263 नंबर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी
का बर्तन तो क्या हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई, दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। वो बनाता सोने सा जीवन गाया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है, इब्ने खुदा रहता जीवन, जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा आराधना के द्वारा करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। शरण
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 19 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवट और उत्तर देंगी कुमारी अनामिका सारथी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनामिका सारथी है, निंदी भट्टा कलेश्वर से आती हूँ। मैंने प्रभु में आने का कारण है कि पहले मैं बहुत चिंता वगैरह करती थी। अभी जब से प्रभु में आई हूँ मेरा मन अभी शांत रहता है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी केवट है और प्रभु को जाने मुझे 12 वर्ष हो गए। उससे पहले बहुत शैतानी शक्ति से गृहस्थ रहा करती थी। विश्वासी मंदी की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ, तब से प्रभु में बनी हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ को पढ़ने के लिए निकाल ले। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय पहले वचन से लेके 19 वचन तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन अनामिका के साथ पढ़िएगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, ठोकरों का लगना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती है। उसके लिए अच्छा यह होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, अपेक्षा इसके कि वह उन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। सावधान, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह मन फिराए तो उसे क्षमा कर। यदि वह प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे मैं पश्चाताप करता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से कौन ऐसा है जिसका दास हल चलाता और भेड़ों को चराता हो, कि जब दास खेत से लौट कर आए तो वह दास से कहे, शीघ्र आ, भोजन करने बैठ।
क्या वह उससे नहीं कहेगा, मेरे खाने के लिए कुछ बना और साफ वस्त्र पहन, तथा जब तक मैं खा पी ना लूं मेरी सेवा कर, तत्पश्चात तू भी खा पी लेना। आज्ञाओं का पालन करने के लिए क्या वह अपने दास को धन्यवाद देगा? इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। ज्यों ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े दास कुष्ठ रोगी उससे मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु, स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर पिता अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हर समय हर एक परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के योग्य है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप सदैव हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपने कहा है डरो मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन सत्य है प्रभु जी, ना बदलने वाला है। सारी पृथ्वी टल जाएंगी पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन सदा काल तक आकाश में स्थिर रहेगा प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपने हम सबको संभाल के रखा, शैतान के हर एक युक्तियों से बचाया पिता परमेश्वर। और एक बार फिर परमेश्वर पिता हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम सब आपके नाम की आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई करें, मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्तियाँ हमारी आराधना में विघ्न फैलाने वाली ना हो सके पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हम सब आनंदित मन के साथ पिता तेरे नाम की स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी ज्ञान बुद्धि समझ देना और इसी तरह से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। उन पर, उनके पूरे परिवार पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि बीते सप्ताह प्रभु जी जहाँ कहीं भी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया गया, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो पिता या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए पिता। और जिन किसी के भी हाथों में वो सुसमाचार पहुँचा है पिता परमेश्वर, वो आपके पास आ सके और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीह समाज के अगुवों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी उन पर भी हम आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके, आपकी भेड़ों को चराने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता आपके नाम की आराधना स्तुति होती है प्रभु जी, हम हर एक जगहों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक जगह उपस्थित होइए प्रभु जी और हर एक को परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के वचन की संगति के लिए, संदेश के लिए, गीतों के लिए, कविताओं के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी इनके माध्यम से जब आपके नाम की आराधना स्तुति होती है पिता परमेश्वर, तो ये सारे वचन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पिता हम समझने वाले हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी वक्तागण आज आपका वचन लेकर हम सबके समक्ष उपस्थित होते हैं पिता, आप उनके अंदर से होकर बोलने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो बातें आप उनके अंदर से हम तक पहुंचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो बातें प्रभु जी उनके द्वारा से कही जा सके प्रभु और हम सब सुनकर आशीषित हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वासी मंदिर में चल रहे कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी प्रोजेक्ट विश्वासी मंदिर के हैं प्रभु जी, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारे प्रोजेक्ट आपकी ओर से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी रुपयों पैसों की आवश्यकता लगती है प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं परमेश्वर पिता, हर एक लोगों
लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वो छुटकारा पाए प्रभु जी, और जिसकी जैसी मनोकामनाएं हैं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते हैं प्रभु जी वे शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके भवन में आकर आत्मिक तौर पर भी चंगे हो सके, और आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस उनका इलाज करते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए परमेश्वर पिता उनका इलाज करने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री गणों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु जी, उन हर एक अगुवों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी के आपके डर भय में रहते हुए इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी, और इस देश में अमन और शांति बरकरार रह सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम जब तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा आने ना पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है प्रभु जी। आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए आज का संदेश लेके आ रही हैं डॉक्टर कुमारी आस्था तिमोथी, जिनका विषय है शारीरिक योग या आत्मा का उपयोग। शारीरिक योग या आत्मा का उपयोग, कुलुस्सियों 2:20-23 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर आस्था तिमोथी है और मुझे इस मंदिर से जुड़े करीब 9 वर्ष हो गए। मैं मंदिर के सब अगुओं का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस हफ्ते ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबों के बीच कुछ बातों को रख सकूँ। तो मुझे इस हफ्ते टॉपिक मिला था शारीरिक योग या आत्मा का उपयोग, और इसका रेफरेंस पाया जाता है कुलुस्सियों 2 उसका 20-23। ये मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो प्रियो, हमने पिछले दिनों 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, और ये दिन न केवल भारत में परंतु पूरे विश्व भर में ये दिन मनाया गया। प्रियो, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से ऐसा कौन है जो अपनी शरीर की तंदुरुस्ती नहीं चाहता और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता? तो शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम में से हर कोई एक अच्छी सेहत चाहता है। हम में से हर कोई चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, भले चंगे और स्वस्थ रहें, और हम में से हर कोई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम हर कोई करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। क्योंकि ये जो देह है ये परमेश्वर का दिया हुआ है,
और हमारी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के मंदिर को स्वस्थ और भला चंगा रखें। प्रियो, जब हम आज सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि आज पूरा संसार फ़िटनेस की ओर बहुत जागरूक है। हर कोई किसी न किसी रूप से, चाहे जिम के माध्यम से, चाहे योगा के माध्यम से, चाहे और किसी तरीके से अपनी सेहत बनाने में लगे हैं। पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ की खबरें हमने सुनी जिनकी एक्सरसाइज के दौरान मृत्यु हो गई। जैसे एक एक्टर थे सिद्धांत सूर्यवंशी, जिनकी जिम में मृत्यु हो गई, और एक और थे जिनका नाम था राजू श्रीवास्तव, जिनको हम सब जानते हैं। उनकी ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करते करते वो ख़त्म हो गए। प्रियो, क्या ये शारीरिक फ़िटनेस हमारे जीवन की गारंटी दे सकती है? ये फ़िटनेस हमारे जीवन की ही गारंटी नहीं दे सकती, तो अनंत जीवन की गारंटी कैसे देगी? रोमियो 8 उसके 6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और उसके 7वें पद में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। प्रियो, हम भले ही कुछ समय तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, पर इस योग से हम अपनी आत्मा को स्वस्थ नहीं रख सकते। लोभ, क्रोध, मोह, डाह, ऐसी बुराइयां जो हम में पाई जाती हैं, इनसे छुटकारा के लिए हम कौन सा योग करेंगे? प्रियो, आत्मा को बचाने का एक ही उपाय है, और वो है फल लाना। जब हम नई नई आत्माओं को प्रभु के पास लाते हैं, जब हम चेले बनाते हैं, तो इस तरह हम अपनी आत्मा को बचाते हैं। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की आंखें मन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उसकी आंखें शरीर पर लगी रहती हैं। हम सबको मालूम होगा पुराने नियम में लगी रहती हैं। हम सबको मालूम होगा पुराने नियम में जब परमेश्वर शमूएल भविष्यवक्ता को भेजता है ईशे के घर में इज़राइल का राजा नियुक्त करने के लिए, तो ईशे जो है वो अपने सारे पुत्रों को सामने ले आता है और उसे लगता है कि इन्हीं 7 में से कोई ना कोई होगा जिसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए अभिषेक करेगा, क्योंकि जो उसके सारे पुत्र रहते हैं वो अच्छे हट्टे कट्टे और अच्छे फिट रहते हैं। परंतु परमेश्वर उनमें से किसी को भी नहीं चुनता। फिर जो एक उसका आखिरी पुत्र रहता है दाऊद, जो एक छोटा सा लड़का होता है और वो भेड़ बकरियां चराता है, और जब शमूएल उसको देखता है तो शमूएल कहता है कि इसे परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया है। दाऊद तो एक छोटा सा लड़का था और लिखा है कि उसके चेहरे से लाली झलकती थी। और अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो दाऊद में ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ नहीं थी जो एक राजा होने के लिए चाहिए, परंतु क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला था, उसके वचनों को मानने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया। प्रियो, हम अपने मंदिर में से उदाहरण देखते हैं। हमारे मंदिर के संचालक जी और हमारी मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, हम देखते हैं कि जब उनके जीवन में बीमारी की समस्या आई तो उन्होंने संसार पर आशा नहीं रखी, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर आशा रखी और परमेश्वर के वचनों में वे बने रहे। और परमेश्वर ने न केवल उनको अद्भुत चंगाई दी, परंतु आज तक प्रभु ने उनको स्वस्थ और भला चंगा रखा है और वो और भी जोश और उमंग के साथ उसके काम को कर रहे हैं। प्रियो, एक और योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम गणित में देखते हैं तो योग का मतलब होता है जोड़ना, जबकि हमें घटाना सिखाया जाता है। लूका उसके
14वां अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, मैंने इस मंदिर में आके छोटा बनना सीखा। मुझे इस मंदिर में झुकना सिखाया गया, सामरी व्यक्ति की तरह सवारी से उतरना सिखाया गया। हम एक गीत भी गाते हैं कि तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जब मैं इस मंदिर में नहीं आई थी तो मैं भी शारीरिक बातों पर ध्यान लगाती थी, और मुझे नहीं पता था कि हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए काम करना है, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो प्रियो, भले ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज या योगा या जिम या और तरह तरह के उपाय कर सकते हैं, परंतु हमें ये जांचना है कि क्या हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए परमेश्वर का काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है। कृपया समाप्त फरमाइए। परमेश्वर की आँखें लगी रहती हैं मन पर, परमेश्वर की आँखें लगी रहती हैं मन पर मनुष्य अपना ज़्यादातर ध्यान लगाता है तन पर। भले ही योग शरीर के लिए है महत्वपूर्ण, भले ही योग शरीर के लिए है महत्वपूर्ण, पर आत्मिक आवश्यकताओं को नहीं कर सकता ये पूर्ण। लोभ क्रोध मोह डाह जैसे असाध्य रोग, लोभ क्रोध मोह डाह जैसे असाध्य रोग नहीं मिटा सकता है योग। तो योग पर निर्भर रहकर नहीं कर सकते हम अपना जीवन निश्चित, तो योग पर निर्भर रहकर नहीं कर सकते हम अपना जीवन निश्चित, पर परमेश्वर पर मन लगाकर करें अनंत जीवन सुनिश्चित। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए डॉक्टर आस्था और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज की विधि को संपन्न करने आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहाचार्य रवि भोरे है और विश्वासी मंडली आते 10 साल हो गए। आने से पहले जीवन में काफ़ी समस्या थी। 1.5 लाख रुपए करीब कर्ज हो गया था मेरे ऊपर, और कर्ज कोई 10%, कोई 20% ऐसे ब्याजों में लिया था। फिर किसी भाई ने, अनिल भोरे भैया ने मुझे विश्वासी मंदिर का पता दिया, और फिर मैं विश्वासी मंदिर पहुंचा। वहाँ सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, और फिर मैं भी धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। अद्भुत रीति से मेरा कर्ज 6 महीने के अंदर सारा पड़ गया, और जो मैं नशा किया करता था, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वो नशा भी करना वहाँ जब शुरू में आया तो 15 दिन के अंदर मेरी सारी नशे की लत भी छूट गई। मेरे प्रियो, आज मुझे प्रभु भोज संचालन करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम संचालक मंडल एवं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज प्रभु भोज संचालन करने का अवसर मिला। मेरे प्रियो, अगर हम उत्पत्ति 3 में देखें तो परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद उसने आदम की फसली से हवा को बनाया, और फिर आदम से कहा, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी परमेश्वर ने आदम को कि तू वृक्ष के सभी फलों को खाना, पर एक फल जो लगा है बुरे और भले के ज्ञान का, तू उसे मत खाना। तो मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि आदम उस फल को खा लेता है और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है। फिर परमेश्वर क्या कर देखते हैं कि आदम ने फल खा लिया, तो फिर परमेश्वर आदम को आदन की वाटिका से बाहर कर देते हैं। फिर मेरे प्रियो, अगर हम आगे देखेंगे तो निर्गमन में परमेश्वर ने एक योजना बनाई और मूसा से कहा कि तू वेदी बनाना। अगर हम निर्गमन 25
से 27 तक अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू वेदी बनाना, वहाँ मेरे लोग आएंगे अपने पाप क्षमा के लिए, वहाँ भेंट चढ़ाएंगे। तो मेरे प्रियो, मूसा ने वैसा ही परमेश्वर की आज्ञा को मानी और वेदी बना ली। और लोग आते भी थे अपने पापों को, मतलब कोई कुछ चढ़ावा लेके आता था, कबूतर, कोई बकरी के खाल, ऐसा करके बहुत सी ऐसी चीज़ें थी चढ़ावा जो उस समय उन दिनों में चढ़ाया जाता था। तो मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो परमेश्वर ने एक योजना ही बनाई कि अब आदम को तो पहले आदन की वाटिका से निकाल दिया, फिर परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य के पाप क्षमा कैसे होंगे, बहुत पाप बढ़ गया था। फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू वेदी बना, तो वेदी बनाया। अगर हम इसको पूरा अगर अच्छे से जाने तो निर्गमन 25 से 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले गेट, आंगन, वेदी, पवित्र स्थान और फिर महापवित्र स्थान, ये निर्गमन 25 से 27 में पाया जाता है। अगर हम घर में अच्छे से पढ़े तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा सोचा कि यहाँ लोग अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे वेदी पर। फिर मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि धीरे धीरे देखते हैं पाप बढ़ते जाता है। मनुष्य अपने पाप को, मनुष्य बहुत पापी हो जाता है, पापी हो रहा था उन दिनों में। पुराने नियम में अगर हम देखें तो मनुष्य के पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक योजना और बनाई और फिर उन्होंने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र अर्थात यीशु को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। और मेरे प्रियो, हम सब के पापों के लिए यीशु मसीह खुद मार खाए, कोड़े खाए, यहाँ तक कि क्रूस पर भी उसे हमारे पापों के लिए टांगा गया। गुनाह हमने किए, सज़ा यीशु को मिली। मेरे प्रियो, जो पाप, जो गुनाह हमने किए थे, वो सज़ा हमारे यीशु मसीह को मिली और उन्होंने हमारे सारे पाप अपराध अपने ऊपर ले लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए तो अपने आप को दे दिया। अब हम क्या देते हैं यीशु मसीह के लिए, ये विचारणीय विषय है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहते, बस वो एक ही चीज़ को चाहते हैं, जैसे कि पौलुस ने कहा रोमियो 12 उसके 1 में। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि ईश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अगर चढ़ाते हैं तो यही परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, इसी में मैंने छोटी सी 2 लाइन की कविता लिखने का प्रयास किया है कि कैसे चुकाऊँ तेरे लहू का कर्ज, कैसे चुकाऊँ तेरे लहू का कर्ज, हे मेरे परमेश्वर बता क्या है मेरा फ़र्ज। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहता हूँ तुझसे रुपया, गाड़ी या गहना। परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता हूँ तुझसे रुपया, गाड़ी या गहना, पर चाहता हूँ तेरे ही भीतर रहना। सबको जय मसीह की। खोज की विधि को सुंदर ढंग से संपन्न करने के लिए सहायक सह आचार्य रवि भोरे और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है और मैं कन्यारी कलीसिया की हूँ। मैं पिता परमेश्वर और अपने अगुओं का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भेंट की प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हम सब भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमिता परमेश्वर, एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में आते हैं। खुदा आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता इस भेंट के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही के दिए हुए आशीषों का एक छोटा सा अंश प्रभु जी भेंट के स्वरूप आपकी वेदी के सम्मुख लाए हैं पिता। आप इसे बड़ी दया से ग्रहण करिएगा प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता। और जो भी प्रभु जी हमने घर में रख छोड़े हैं पिता, उन्हें भी खर्च करने की सद्बुद्धि देना प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं कि जिन्होंने भेंट चढ़ाए पिता, उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों सभी पर आशीष देना पिता। और जो नहीं चढ़ा पाए हैं पिता, वो भी अगली बार भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाए हैं पिता, उनके जीवन में यह अवसर बार बार आए प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, सारे दसवांश मेरे भंडार में लेकर आ और परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। हाँ, सचमुच पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी थोड़े में हमें बहुत आशीष देने वाले पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। हमने आपको जांचा और परखा है पिता अपने जीवन से प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं आगे की शेष आराधना को पिता आपके सर्वसमर्थी दयालु हाथों में सौंपते हैं। जब भी बातें छूट गई उन्हें भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए सारा आदर गौरव महिमा केवल आपको देते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की।
आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 9/7/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन श्रीमती जूही नेहा जलाल करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय उसका 1 से 29 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी रीचा भोसले और उत्तर देंगी कुमारी मोनिका सोनवानी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री राजकुमार निषाद के द्वारा। संदेश होगा आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, जिसका विषय है अपने आप को परखना है। अपने आप को परखना है तो 3 परीक्षा से हमें भी गुजरना है। मत्ती 4:1 से 13 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री संतोष सोनवानी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री रघुवीर केवर्थ के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री करण गंगावने और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आप सब आनंदित होंगे। प्रियो, एक फिर से मौका जो हमें परमेश्वर के वचन से सीखने का मिला है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम स्मरण करते हैं कि आज संसार में बहुत से आराधनालय हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं और उनकी बहुत सी रीति विधियां हैं। और ऐसे समय में हमारा विश्वासी मंदिर एक प्रकाशन और दर्शन से खोला गया और यहाँ तक हमने सफलता प्राप्त की है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी आत्मा हमारे बीच में जुमलिश करती है और इसका प्रमाण आपको प्राप्त होना चाहिए और बाकायदा बड़े दावे के साथ अब इस बात से आनंदित हों
कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, वो हर एक वचन का प्रकाशन और दर्शन देती है और उसी के तहत अपन संदेश देते हैं। और इसी श्रृंखला में पिछले सप्ताह हमारे आचार्य पंडित देव शास्त्री चंद्रशेखर तिवारी जी ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा, जिनका विषय था आज तरह तरह की आराधनाओं का अंबार है, फिर भी परमेश्वर को सच्चे आराधकों का इंतज़ार है। यूहन्ना 4:23 और 24 पर ये विषय था और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि यूहन्ना 4:23 में क्या लिखा है, 24 में क्या लिखा है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ध्यान देंगे, ढूंढता है। 24, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मैं इस ढूंढता शब्द को 2 बार क्यों बोला, इसलिए कि गिडियन बाइबल में लिखा है चाहता है, और चाहना में और ढूंढना में थोड़ा सा अंतर है। ढूंढना परेशान हो जाना, खोजना, और इस दृष्टिकोण से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे जो शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर रीति से इसे हमारे सामने रखा। संसार में विभिन्न धर्म हैं, रीति विधि है, मसीही लोगों के भी अलग अलग संस्थाएं हैं और अलग अलग रीति विधि है। आराधना पद्धति भी अलग अलग है। पहला राजा 18 बाल के पुजारी उछल कूद करके आराधना कर रहे थे, पर एलिया ने क्या किया, कैसे आराधना किया। सो सच्चे आराधक कौन है, और अपन बाइबल में देखते हैं, भाई बताया शास्त्री जी ने, एलिया, एलीशा, हाबिल, मूसा, नूह, अब्राहम, दाऊद, और नए नियम में भी बहुत ढेर सारे पात्र हैं, पौलुस, सिलास इत्यादि इत्यादि, और उनकी एक लंबी लिस्ट है। और आज के समय में बहुत नाम जो प्रचलित है विश्व में, जॉन वेस्ली, दीना करन, बिली ग्राहम, मार्टिन लूथर, हम ऐसे बहुत से नाम सुनते हैं। और अभी पंजाब के भी हैं हमारे प्रेम मनानी इत्यादि। क्षमा करें, ये पंजाब से नहीं है, बॉम्बे से हैं, और पंजाब से भी 1-2 नाम आते हैं, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। सो आज भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत से लोग उनके संदेशों को सुनते हैं और उनको आदर्श भी बनाए हुए हैं। और प्रियो, जब आदर्श बनाने की बात आती है तो कभी कभी मेरा नाम भी ले लिया जाता है। सो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं तो एक प्रभु का तुच्छ और निकम्मा दास हूँ, और आदर्श हमारे लिए सिर्फ यीशु मसीह है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर एक ठोकर खाता है तो बहुत ठोकर खाने का कारण बन जाते हैं, और इसलिए हम मनुष्य को आदर्श न बनाएं तो ही अच्छा है। और इसके लिए आज के उत्तरवादी पाठ में से एक वर्ष पढ़ना चाहूँगा, एक आयत पढ़ना चाहूँगा, लूका 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए वही किया है। सो मैं हमारे आचार्य जी तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्हें छोटे संदेश में रखा कि हमें परमेश्वर की आराधना
आत्मा और सच्चाई से ही करना है, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार चलते हैं और उसके अनुसार बोलते हैं, और इसलिए हमारे संदेश बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि संसार का नियम है कि जो कुछ उन्होंने आँखों से देखा है उसको वो इनकार नहीं कर सकते। और वचन कहता है हमसे ऐसा हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना है उसे ना कहें। प्रेरितों के काम 4:20। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रभु भोज का संचालन हमारे लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे द्वारा किया गया, और बहन ने बताया कि जिस प्रकार संसार में जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु भोज जरूरी है। क्योंकि पुराने नियम में बहुत से जानवरों के लहू बहाए जाते थे पाप क्षमा के लिए, परंतु परमेश्वर ने ये योजना बनाया और उसके तहत उसने अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे लिए चंगाई के लिए, पाप क्षमा के लिए बहा दिया। और जैसा रोमी 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसके लिए पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और उसके मांस और लहू से वह निश्चित रूप से हमको अंतिम दिन जिला उठाएगा। यूहन्ना 6:54। तो बहन ने पहली बार प्रभु भोज दिया, पर बहुत सुंदर संदेश दिया। बहन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात मेरा संदेश था रोमी 6:1-23, पाप और अनुग्रह। और प्रियो, मैंने बताया था कि पाप क्या है, और व्यवहारिक रूप से आप सोचें तो करीब करीब ऐसी संदेश होते हैं कि पाप ना करें, प्रेम करें, विश्वास करें, और उद्धार आपका हो चुका है, इत्यादि बातें होती हैं। करीब करीब सभी सामाजिक संदेश में ये ज़रूरी है, और इससे लोगों को बड़ा आनंद आता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और वो प्रभु का काम, विशेष करके सामाजिक काम, एक नए जोश, एक नए उमंग, नए उत्साह से करते हैं कि सब कुछ अच्छा है, अनंत जीवन तो हमारी बपौती होगी। और ऐसा करके समाज में जो हमारे जो अगुवे होते हैं वे लोगों को खुश कर देते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे जो दूसरे धर्म के भी जो लोग हैं, अक्सर कभी कभी तो घर के सामने फकीर या साधु लोग भी आते हैं, तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, तेरा भाग्य चमक रहा है, तेरे भाग्य में ये लिखा है, बहुत जल्दी तुझको बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार की बातें बोलते हैं जिससे कि वो आनंदित होकर कुछ न कुछ देते हैं। और हमारा जो मंदिर है, मेरा जो मंदिर है, वो एक ऐसा है कि जहाँ पर खरे उपदेश दिए जाते हैं। आप आनंदित होते हैं या चिंतित होते हैं, और आनंद के साथ चिंता भी करना आवश्यक है अनंत जीवन के लिए। और इसलिए बिना किसी लाग लगाम के मैं इस पर सारी बात बताता हूँ कि ऐसा कर रहे हो तो ऐसा पाओगे, नहीं कर रहे हो तो नरक जाओगे। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाइबिल में लिखाया हुआ। क्योंकि प्रियो, ये संसार है, आप बचपने में जानते हैं, जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी कभी कभी बीच में किसी के मृत्यु से, तो बहुत से विद्यार्थी बहुत खुश होते हैं, चलो आज छुट्टी मिली। परंतु जो पढ़ाई करते रहते हैं उनको अखरता भी है कि आज का पीरियड चला गया,
अब पढ़ाई कब होगी। सो यहाँ पर देखिए दो लक्ष्य होते हैं कि एक, और गुरु जी समझाते भी, हमारे टीचर समझाते हैं, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो विद्वान बनोगे, और अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिए, खेल कूद में ही रह गए तो फिर एक कहावत है कि अपने दोनों कान कटाना पड़ेगा। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे विद्वान, और नहीं तो कटाओगे दोनों कान। और आप जानते हैं कि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि हमारे धार्मिक हुए भले कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, अपने संदेशों का खुद पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, परंतु आग और गंधक की झील दिखाकर घबरावा देते हैं, डरा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहता, और इसलिए बहुत स्पष्ट जो स्थिति सामने में रखना चाहता हूँ कोटेशन के, और इसीलिए पाप की परिभाषा यहाँ पे दी गई और सब कुछ बताया गया और संदर्भ बता दिया गया। और बहुत से लोग जो हमन गाना गाबन की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, नहीं हैं, उनको खोजना पड़ेगा अपने किसी प्रिय साथी से। अवश्य उस पेज की पर फोटो उतरवा के अपने पास बुलवा लीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत सी पुस्तक खोजना पड़ता था। मैं जहाँ पुस्तकें बिकती हैं, प्रदर्शनी लगती थी, बाहर से लोग आते थे, मैं वहाँ जाता था और बहुत मुश्किल से मुझको ये सारी बातें मिलती थी। परंतु आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, तो आपको धर्मराज की खोज करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। सो मेरे भाई, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं। उसमें से एक सर्वेश श्रीवास्तव भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि भैया वहाँ पे पाप की परिभाषा नहीं लिखाई है, और मैंने कहा मैं यही लिखा हूँ कि पाप की परिभाषा दी नहीं जा सकती, क्योंकि इसका कोई सीधा सीधा विधान नहीं है। क्योंकि याकूब 4:17 आप देख सकते हैं, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। अब इसके लिए कैसी और क्या परिभाषा दी जाए, सो प्रियो आपके लिए मनन के लिए है। पर मैंने बताया कि बहुत से अनुग्रह जब हमको प्राप्त करना है, तो पाप और अनुग्रह, तो हमको पड़ोसी से प्रेम करना ही पड़ेगा। और अन्य बातों में अगर सामाजिक लोगों को देखा जाए, तो जो सामाजिक मत्ती 19 के धनी को याद करिए, मत्ती 19:16 से 21 तक में का जो यीशु मसीह ने कहा, समझाया, और उसने भी यही तर्क दिया था कि बचपन से मैं सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। और वो सामाजिक था, वो प्रति रविवार से जाता होगा, वो रीति विधि पूरी करता हुआ, प्रभु भोज वगैरह, और या फिर समाज में संडे स्कूल, महिला सभा, जवान सभा, मीटिंग, सेमिनार से आयोजन कराना, और शादी ब्याह में बहुत अच्छा भाग लेना, खूब अच्छी भेंट चढ़ाना और साहित्य को छपवाना, ये सारे ढेर सारे काम वो करता होगा। और वो अब सोचता था कि मैं पर्याप्त आनंद जीवन पाने के लिए मैंने पर्याप्त कार्य कर लिया। परंतु प्रियो, हमको अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए पहला पत्रस 4:8 के अनुसार जैसा लिखा है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अधिक प्रेम करना है। सो इसके बाद आज का उत्तरवादी पाठ है, जो कि है लूका 17:1 से 19। आइए देखते हैं। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है लूका 17:1 से 19 पद, और उसके पहले पद को आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती है, जिसके कारण वे आती हैं। प्रियो, इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले मैं जैसा चाहता हूँ कि 17 से पहले 16 है, और 16 के आखिरी पद पर भी विशेष करके ध्यान दें, ताकि हम 17वें में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। और उसमें लिखा है कि
16 का 29, लूका 16 का 29 पढ़ रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास जा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने उनसे कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रियो, ये इसलिए कहा कि जब कोई नहीं मानता किसी की बात, किसी भविष्यवक्ता नहीं मानता, तो इसके बाद फिर ठोकर की बात आती है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मन पर जिसके कारण में ठोकरें आती हैं। और इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, बार बार पढ़ा कि देखिए, हम जो विश्वासी मंदिर के बारे में जब मैं कहता हूँ तो बार बार कहता हूँ कि जब आप इसके संदेशों को सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि लाखों करोड़ों चर्चेज हैं और संदेश होते रहेंगे, पर हमारे विश्वासी मंदिर का एक उद्देश्य है, एक प्रकाशन है और एक दर्शन है, और जिसके कारण बहुत से विवाद उठते रहे हैं। बहुत से लोग बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं और बहुत से लोग उसमें अक्सर उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, ये कहा जाए कि आलोचना भी करते हैं। और इन बातों से कभी मैं बुरा नहीं मानता और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करता हूँ, और कभी कोई विवाद पैदा ना हो इसलिए बोर्ड में सारी बातें लिख दी गई, पुस्तक में सारी बातें लिख दी गई हैं। और इस पर अगर किसी कुछ कहना है, जैसे अभी बात चली, किसी ने मुझसे कहा आपने प्रेम की परिभाषा नहीं दिया, हमारे सर्वेश भाई से बात हुई थी, तो मुझको बताना पड़ा कि इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। यही तो मैं 4 लाइन की कविता में लिखा हूँ कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं, आदि आदि। परंतु इसके पश्चात भी अगर किसी के मन में कोई विचार है तो मुझसे बातचीत करे। मैं तो सवेरे शाम जाता हूँ मंदिर, क्षमा करें शाम को कभी कभी नहीं जाता हूँ, परंतु हाँ अवसर देता हूँ ताकि खुल के हमारी बातचीत हो सके। परंतु बहुत से लोग स्वस्थ चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि बुराइयाँ करते हैं, झूठी झूठी बातें कहते हैं कि वो दर्शन गलत है, वहाँ मत जाओ, वहाँ प्रलोभन दिया जाता है, वहाँ धर्मांतरण कराया जाता है और हिप्नोटाइज कर देते हैं, इत्यादि इत्यादि हजारों बातें हमारे अपने प्रिय भी और दूसरे भी इस करते रहते हैं। और मैं इसलिए इसका आनंद लेता हूँ क्योंकि ऐसा यीशु मसीह के ज़माने से होता है, चला आया है कि जब वो अपने लिए कहता था तो बहुत से जो धार्मिक अगुए अपने आप को मास्टर समझते थे, जो खुलकर लिखित में सामने नहीं आते, छुप छुप कर ऐसा करते हैं और इस प्रकार से वो दूसरों को ठोकरें खिलाते हैं, तो सोच लीजिए कि उसके लिए कितना भयानक पनिशमेंट है। अभी आगे मैं पढ़ूंगा कि इसके बाद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कैसे पनिशमेंट निर्धारित किए हैं। परंतु अभी ये बताना चाहता हूँ लूका 4 से कुछ पद पढ़ के, लूका 4 25 से 28 कि कैसे यीशु के संदेश से लोग क्रोधित हो जाते थे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है लूका 4:25, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और
एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने लिए एक विशेष बात कह रहे थे, और अगर ये देखा जाए तो 24 में कहा था कि और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और इसलिए यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया। तो उदाहरण और उसकी परिणति क्या हुई, ये 28वें पद में लिखा है, लूका 4:28। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। सो प्रियो, आज भी ऐसा हो रहा है, जब अपने आराधनालय को, अपने विश्वासी मंदिर को मैं एक खास मंदिर कहता हूँ, एक खास काम बोलता हूँ और इसकी सही बातें बताता हूँ, झूठी तारीफ नहीं करता कि यहाँ पर किसी को वेतन नहीं दिया जाता। और मूल आज्ञा, जाओ सब जाति को चेला बनाओ, जो यीशु मसीह ने दिया, मत्ती 28 आप जानते हैं 18 से 21 में, वो हम सब पूरा करते हैं। सो प्रियो, दूसरों को द्वेष होता है, जलन होती है कि क्या होता है, परंतु वचन के अनुसार वे क्रोध से भर जाते हैं और फिर कई किस्म की बात हमारे विरोध में कहते हैं। और मैं जब विरोध होता है तो मैं उसका आनंद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वचन ने कह दिया कि उनके सामने मुर्दे भी जिलाओगे तो वो वे स्वीकार नहीं करेंगे। और उनकी स्थिति थी, जैसे कि तीमुथियुस को लिखते समझाते हुए पौलुस ने कहा, एक छिछोरी स्त्री की तरह वे हो जाते हैं जो हमेशा सत्य को ढूंढती रहती हैं। 2 तीमुथियुस 3:5-7 आप पढ़ सकते हैं। और चौथी इसी का 2 तीमुथियुस 3:4-3, वे खरा उपदेश नहीं सुन सकते। क्योंकि अक्सर मैं चेतावनी देता हूँ, डांट भी देता हूँ, और वे ऐसा संदेश चाहते हैं, ऐसा उपदेश, सामाजिक संदेश जिसके विषय में मैंने बताया, जहाँ की बड़ा आनंद आ जाए और बड़ा आ जाए, खुशी मिले, कोई डांटे ना। इसलिए बताता हूँ कि हमारा विश्वासी मंदिर सवेरे से शाम तक खुलता है, पुस्तकें वहाँ रखाई जाती हैं, आराधनालय में बहुत ढेर सारी बाइबलें रखी जाती हैं ताकि उत्तरवादी पाठ सब पढ़ें। गाना गाने के लिए बहुत से पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, और समाज में ऐसा देखने को साधारणतः नहीं मिलता है। तो प्रियो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह इस लूका 17 में पहले पद के बाद दूसरे पद में क्या कर रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। तीसरा पद, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो क्षमा कर। तो प्रियो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि अगर वो पछताता है तब, परंतु अगर वो नहीं पछताता, क्रोध करता है, जैसे कि अपन लूका 25-28 में देखे, यीशु मसीह को प्रभु लोग ने क्रोध किया, तब क्या कर सकते हैं? तब उसके लिए बड़ी दीनता और नम्रता से प्रार्थना करते रहे। और इसके पश्चात 5 से 10 के बीच में यीशु मसीह ने एक दास का उदाहरण दिया कि हमको कैसे दीन बनना है। और एक दास जो दिन भर थकता है, काम करके आया और जब लौटा तो उसने अपनी चिंता न करते हुए मालिक के लिए भोजन बनाया, और मालिक को कहता है, मालिक उसका एहसान मानता है। और इसीलिए हमको जो अभी पढ़ा भी गया, लूका 17:10 फिर पढ़ रहा हूँ, कि हमको भी कैसी सेवा करना है।
इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। और तो प्रियो, जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं उसकी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति हमें परमेश्वर के ही द्वारा प्राप्त होती है, और इसलिए हमको दीन बने रहना है, घमंड नहीं करना। और इसके लिए आगे यीशु मसीह ने पद 11 से लेके 19 तक में 10 कोढ़ियों को चंगा करने की बातें बताई, और कैसे यीशु मसीह ने बिना छुए उन पर तरस खाया और उनको चंगाई दी। परंतु धन्यवाद देने के लिए एक जन सिर्फ एक वापस आया। और सारांश में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने पूछा 9 कहाँ गए। और प्रियो, ये बातें व्यवस्था विवरण 8:2 व्यवस्था विवरण 8:2 ये मुझको स्मरण है, और ये शब्द शुरू होता है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। तो प्रियो, हमने देखा हजारों साल, 4000, 5 साल, 6000 साल पहले जबकि व्यवस्था विवरण जैसी पुस्तकें लिखी गई, उस समय से मनुष्य का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है कि जैसे उसका काम निकल जाता है फिर वो धन्यवाद तक नहीं देना जानता। और इससे परमेश्वर ने कहा कि जंगल से इसलिए ले आया, और आगे पूरी पुस्तक पढ़ी जाए तो निश्चय नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने 7वें और 19वें पद में क्या कहा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर 9 कहाँ हैं? वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, एक व्यक्ति से, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो प्रियो, हम ऐसा ना करें। हमको जो उद्धार मिला है उसके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है उसे शोकित न करें, परंतु आत्मा के आदेशानुसार चलने पर जीवन की पुस्तक में नाम पंजीकृत रहेगा। और इसलिए स्वर्ग में लिखे हुए नाम से आनंदित हो। लूका 10 और 20। तो प्रियो, विश्वासी मंदिर की हमन गाना गान पुस्तक के उद्धार के चैप्टर में आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि कैसे उद्धार 3 स्टेप में दिया गया, और उसमें से 33% उद्धार पा करके, प्रथम उद्धार पा करके बहुत से लोग धन्यवाद देने के लिए नहीं लौटे, और जिसके कारण से आज बहुत सी अन्य जातियाँ जो है परमेश्वर के समीप नहीं आ सकी। तो प्रियो, मेरे विश्वासी मंदिर के प्रियो, आप बयाना पा कर के रजिस्ट्री करने में मुकर न जाएं, गद्दारी न करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं, अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है।
अंतिम प्रार्थना भाई श्री राहुल जांगड़े के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमारे गाना का विषय 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना है मरना है, जीना है मरना है, जीना मरना पाए जीवन तैयार है। जीना
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है। विश्वासी मंदिर आते 8 साल हो गए। खूब बुरी संगतियों में था। यही के दुआ प्रार्थना से मेरा जीवन बदला। तब से मैं प्रभु में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बच गया हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए अंतिम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद और आनंदित मन से आपके चरणों में आते हैं। हम सब धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए, जिसमें आप अल्फ़ा और ओमेगा रहे। आपकी उपस्थिति से हम सब आशीषित हुए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, वो आनंद जो स्वर्ग में होता है इस पृथ्वी पर ही आपने हम सब को दिया है प्रभु जी, ताकि वो जीवन को हम जान सके, पहचान सके, मान सके कि अनंत जीवन है क्या। और अनंत जीवन यह है पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि एकमात्र सच्चे और जीवते परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, उनको जाने। पिता हमें और ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे कि हम उसको जान सके, पहचान सके, मान सके और प्रभु जी बहुत तेरे लोगों को बचाने वालों में से हो सके। प्रभु हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु आपका वचन जो आज आपके पवित्र दास भक्तों के द्वारा कहा गया है प्रभु जी, सब वो समा सके प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार हम अपना जीवन को, हमारे चाल चलन को उसके अनुसार हम चल सके प्रभु जी, ताकि लोग हमको देख के कह सके प्रभु कि ये सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, ये उस खुदा को मानते हैं जो जिंदा है। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा जीवन को बनाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की आराधना, गवाही, परिचय, सारी चीज़ें प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। जिन्होंने अपने अपने मुरादों को लेकर तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं प्रभु जी। जितने लोग पिता परमेश्वर अपने अपने समस्याओं को, बीमारियों को आपके इस दर पे लेके आए हैं, हर एक जन चंगाई को लेकर जाने वाले हो सके और वो भी दूसरों को गवाही देने वाले हो सके कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ठीक किया है। और क्या मांगे पिता, जब हम अपने अपने घरों की ओर जाते हैं, यहाँ से रास्ते में मार्ग में रक्षा रखवाली करें, अपने अपने घर तक, अपने अपने द्वार तक पहुँच के आपके नाम को धन्यवाद दे सके। सारे आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए पिता, जिन बातों को नहीं कह पाए उन सारी बातों को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए एक बार फिर से आपके पवित्र दासों के लिए, दास दासियों के लिए, जितने भी आचार्यगण हैं, जितने भी तन मन धन से जुड़े प्रत्येक लोग और जितने भी प्रभु जी बड़ी उम्मीद से आपके भवन में आते, सब पर आपकी आशीष को चाहते बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो आप ऐसा ही करेगा। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता
हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।